अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। आज मैंने आप लोग के साथ अपना बहुत ही सिंपल सा रूटीन इस ब्लॉग के ज़रिए शेयर किया है। 20वें रोज़े की इफ्तारी और साथ ही यहाँ पे मैंने ईदी आप लोग के साथ शेयर की है, जो कि मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दी थी। तो यहाँ पे ईदी के लिए ना मैं मतलब मेरी नंद पे एक लड़का है, तो उनके लिए मैं सूट लेके आई थी, यानी कि अपने भांजे के लिए, और साथ ही एक सूट मैंने रखा था नंद के लिए, अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, और साथ ही हल्की फुल्की से कुछ जैसे कि निक नेक आइटम होते हैं ना, वो रख दिए थे। ईयरिंग्स थे, बैंगल्स थे, और जो भांजा है ना उसके लिए मैंने यहाँ पे रख दी थी थोड़ी सी चॉकलेट। अच्छे से काफ़ी मतलब इसकी पैकिंग वगैरह करी, जिससे कि खोल के अगर देखा जाए तो अच्छा लगे। इस तरह से ना आप लोग भी DIY घर पे कोई भी बॉक्स वगैरह गिफ्ट अगर ईद पे किसी को कर रहे हैं तो बना सकते हैं। नॉर्मली सूट का जो बॉक्स था बस वो मैंने ले लिया था, नीचे लगा दिया था भांजे का सूट और ऊपर लगा दिया था अपनी सिस्टर इन लॉ के सूट को लगा दिया था। साथ ही उसी पे बैंगल्स वगैरह जो भी मुझे आइटम्स रखने थे तो वो मैंने रख दिए थे, और चॉकलेट को ना मतलब मैंने इस तरह से टेपिंग करके चिपका दिया था, जिससे कि अगर हम लोग बॉक्स को थोड़ा उल्टा सीधा करें तो कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरे ना। काफ़ी अच्छे से एकदम से सेट कर दिया। उसके बाद फिर अगर मैं ऐसे ही देती ना तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि गिफ्ट का मज़ा तभी आता है जबकि थोड़ा 5-7 मिनट तक थोड़ा सस्पेंस रहे कि गिफ्ट में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ना मैंने खुद ही इसको गिफ्ट रैप पेपर से गिफ्ट कर लिया था, यानी कि रैप कर लिया था। ये जो काम मैंने किया था ये 20वें रोजे का था, और दिन में ही मैंने ये सारे काम अपने करके निपटा लिए थे। और उसके बाद ना मुझे शाम में थोड़ी इफ्तारी भी बंटवानी थी, तो फिर हल्का फुल्का मैं ज़ोहर के बाद से अपने जो काम थे ना इफ्तारी बनाने के तो उसमें लग गई थी। सबसे पहले मैंने इस काम को निपटा दिया था, तो सोचा ये था कि मैं नेक्स्ट डे जाके दे आऊँगी, लेकिन फिर मैं ना शाम में ही चली गई थी, यानी कि 20वें रोजे को ही मैं जाके दे आई थी, इशा से पहले, यानी कि अफ्तार के बाद। अच्छा, फिर उसके बाद ये सारे कामों से फ्री होके थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करा, और फिर मैं फटाफट से पहुंच गई किचन में। किचन में जाके मुझे अपने कुछ काम देखने थे, क्योंकि मुझे इफ्तारी बनानी थी और बंटवानी भी थी। तो फिर थोड़ा आप लोग जानते हैं कि अगर इस तरह से हम लोग इफ्तारी वगैरह बनाते हैं, बंटवाते हैं, तो टाइम तो लगता ही है। तो ज़ोहर के बाद से ही मैं फटाफट से अपनी किचन में पहुंच गई थी, ज़ोहर की नमाज़ अदा करके, क्योंकि काम मुझे 3-4 आइटम कुछ नए बनाने थे, जो कि पहले से मेरे पास कोई प्रिपरेशन नहीं थी। मुझे डायरेक्ट उनकी प्रिपरेशन भी करनी थी और बनानी भी थी। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे वो चीज़ की स्टार्टिंग की थी जिसे कि मुझे ठंडा होने के लिए या फ्रिज में घंटे 2 घंटे मुझे रख के उसको रेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। फ्रिज में से मैंने दूध निकाला और फटाफट से दूध को रख दिया था मैंने बॉयल होने के लिए। दूध में बॉयल आने के बाद ना मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी अपने मीठे के अकॉर्डिंग, और साथ ही ना फिर मैंने जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना, तो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर को दूध में, ठंडे दूध में घोल के अच्छे से डाल दिया, और 5 मिनट तक ना मैं इसको चलाती रही थी, जिससे कि कोई भी लंग्स वगैरह ना पड़े और काफ़ी अच्छे से जो कस्टर्ड पाउडर है वो दूध में मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर जो भी मुझे फ्रूट्स वगैरह कट करने थे फटाफट से मैंने फ्रूट्स निकाले, उनको वॉश करके लेके आई, और यहाँ पे मैं बैठ गई थी कट करने के लिए। अच्छा, रमज़ानों में ना ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि हम लोग मतलब लोगों के यहाँ अफ्तारी भेजते हैं, और हमारे यहाँ भी आती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब खाने का जो लेन देन होता है कि हम आपको भेज रहे हैं, आप हमें भेज रहे हैं ना। फ्रिज में मेरे पास जितने भी फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए थे वो मैंने निकाल लिए थे, तो खैर मेरे पास ज़्यादा फ्रूट्स तो नहीं थे, जो 4-5 फ्रूट थे तो बस मैंने वही निकाल लिए, और इनकी कटिंग करने के लिए मैं बैठ गई थी। अनार निकाल लिया था, अनार को छीलती गई थी, और साथ ही सेब था, स्ट्रॉबेरी थी और बनाना। तो इन चीज़ों को मतलब बारीक बारीक हम लोग फ्रूट कस्टर्ड जब बनाते हैं तो सारे फ्रूट्स को ना बारीक बारीक कट करके डालते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को, यानी कि अनार को तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो बस अनार के जो भी दाने थे वो निकाल के एक जगह सेट कर लिए, यानी कि निकाल के एक प्लेट में रख लिए, और साथ ही ना सारे फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे। सेब को बारीक बारीक कट कर लिया था, स्ट्रॉबेरी को बारीक बारीक कट कर लिया था, और साथ ही ना बनाना को भी कट कर लिया था। अच्छा, उतने ही टाइम में जो हमारा कस्टर्ड मिल्क था वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था, लेकिन उसको मैंने ना ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं एकदम से गर्म में मिलाऊंगी ना तो फ्रूट्स आप लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी, जिसमें बनाना तो एकदम से घुल जाएगा।
तो उसके लिए मैंने मिल्क को छोड़ दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए, और फिर यहाँ मैं तैयारी करने लगी थी जो आलू डोनट होते हैं ना उसकी। तो आलूओं को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। यहाँ पे आलूओं को एक बड़े बाउल में निकाल के अच्छे से मैंने उनको मैश किया। 2 ब्रेड ले लिए थे, उसको ना मैंने पानी में डिप करके और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी उनका पानी था वो सारा पानी मैंने निकाल दिया। यानी कि अच्छे से हमें ब्रेड को निचोड़ना है, उसके बाद ही आलू की जो स्टफिंग है उसमें ऐड करना है। साथ ही फिर जो भी मसाले थे वो सारे मसाले ऐड कर दिए, जैसे कि हल्दी, धनिए, मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें, नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया, भुने हुए जीरे का पाउडर। हाँ, और साथ में ना प्याज कट करके ऐड कर दी थी। आप इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही मैंने यहाँ पे ऑर्गेनो जो पाउडर होता है वो डाला था, और साथ ही चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड की थी। 2 चम्मच डाली है मैंने यहाँ पे अरारोट, और सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया, यानी कि हाथों से मसल के बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मैंने मिक्स किया, और उसके बाद फिर जो डोनट की शेप थी ना वो देती गई। अच्छा, आप लोग ना जैसे डोनट बना रहे हैं तो बीच में जैसे बोतल का कैप होता है ना उससे भी आप लोग होल कर सकते हैं, या अगर उससे नहीं करना है तो नॉर्मली आप अपनी फिंगर से उसमें होल कर दें, तो जिससे कि बीच में डिज़ाइन बन जाएगी और आपकी जो डोनट है आलू की वो बन के रेडी है। अच्छा, जो चिकन डोनट होती है और ये आलू की, सूजी आलू की, ये डोनट ना काफ़ी अच्छी लगती हैं, टेस्टी हैं। साथ ही आप लोग मतलब ज़रूरी नहीं है कि रमज़ानों में ही बनाएं, नॉर्मल डेज़ में आप लोग स्नैक या ब्रेकफास्ट में भी बना के रख सकते हैं। बच्चों को ये चीज़ें काफ़ी पसंद आएंगी। मीरा आपको इतनी अच्छी लगी थी कि उसने ना एक बार में 3-4 डोनट खा लिए थे। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं एक-एक करके सारे डोनट्स को तैयार करती चली गई थी, बस इसी तरह से हाथों में रखना है। अच्छा, आलू है, थोड़ा हाथों में चिपकेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि हाथों में थोड़ा-सा ना ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद ना आलूओं को मतलब गोल कर लें, अच्छे से हाथ पे स्प्रेड कर लें, और उसके बाद बीच में फिंगर से होल कर दें। तो इस तरह से आपके सारे जो डोनट हैं वो बन के रेडी हो जाएँगे। अच्छा, थोड़ा मैंने उनको रख दिया था सेट होने के लिए, और इतने टाइम में जो मेरा कस्टर्ड मिल्क था ना वो लगभग 50 से 70% ठंडा हो चुका था। तो सिर्फ 30% बचा था, उसी में ही मैंने डाल दिए थे जितने भी फ्रूट्स थे वो कट करके डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया, और उसके बाद अब इस फ्रूट कस्टर्ड को उठा के मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, जिससे कि जो कस्टर्ड मिल्क है वो थोड़ा और थिक हो जाए, और फ्रूट और कस्टर्ड मिल्क यानी कि एक दूसरे का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और यहाँ तक ना लगभग मुझे असर का टाइम होने को ही आ गया था, तो बस फटाफट से फ्रूट कस्टर्ड को उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया, और डोनट को लगभग 5-7 मिनट हो गए थे रेस्ट करे हुए। तो अब मैं यहाँ पे इनको अच्छे से कोटिंग कर लूँगी। तो कोटिंग के लिए वही हमें 3 लेयर की कोटिंग करनी है इसकी, यानी कि पहले जो सूखी मैदा होती है ना उसको अच्छे से इसके ऊपर डस्ट कर लेना है, और उसके बाद अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप करने के बाद जो भी आपके पास ब्रेड क्रम्स है ना, तो उसमें आप लोग एक बार अच्छे से इसकी कोटिंग कर दें। कोटिंग के बाद आप इसको थोड़ा 15 से 20 मिनट के लिए और सेट होने के लिए छोड़ दें, और फिर आप इसको फ्राई कर लें, और यकीन माने कि आपके आलू डोनट बहुत ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। बच्चों के लिए अगर आप लोग तैयार कर रही हैं तो आप इसको बच्चों को यानी कि सॉस के साथ दे सकती हैं, या अगर आप लोग अपने बड़े लोगों के लिए तैयार कर रही हैं तो कोई भी ग्रीन चटनी, तीखी या जैसी आपको अच्छी लगे उस चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए तो सॉस रख ली थी, और अपने लिए, हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैंने रखी थी ग्रीन चटनी, तीखी वाली जो होती है वो। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं एक एक कोटिंग करती गई, और यहाँ पे मेरी डोनट की पूरी प्लेट बन के तैयार हो गई थी। अच्छा जी, फिर नमाज असर की अदा करी, और उसके बाद फटाफट से फिर मैं आ गई किचन में। अब मुझे सारी चीज़ों को फ्राई करना था। तो यहाँ पे ना मैं बीच बीच में मतलब सारे काम को देखती जा रही थी, लेकिन ना जब हम अकेले काम करते हैं तो हमें सब तरफ नज़र रखनी पड़ती है, और हाथों को ना 2 हाथों को मतलब 4 से 6 हाथों में बदलना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना नमाज़ पढ़ने से पहले ही यहाँ पे मैंने आलू और प्याज कट करके रख लिए थे, वॉश करके रख दिए थे। तो इनका अच्छे से पानी निचुड़ गया, बस फटाफट से मैंने इसमें बेसन डाला है, और साथ ही कुछ बेसिक से मसाले डालूंगी, और मसालों में सिर्फ मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची ऐड की है, नमक ऐड कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, क्योंकि बिल्कुल सा हमें सिंपल सा यानी कि प्याज आलू के पकौड़े बना के तैयार करने हैं। और अगर आप लोग इस तरह से बनाते हैं ना तो यकीन माने आपके बिल्कुल मार्केट स्टाइल में जो प्याज पकौड़ा होता है ना वो बन के रेडी होगा। अच्छा, जितने आपने आलू और प्याज काट के तैयार किए ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके
ऐड करती जाएँ। अच्छा, पहले बेसन ऐड करने के बाद ना आपको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है। तो काफ़ी सारा बेसन जो है वो मतलब सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी तो उसी से ही हो जाएगा। फिर बिल्कुल हल्का-सा आपको छिड़काव देना है और आपके जो मार्केट स्टाइल में आलू प्याज़ पकौड़ा बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, जो चीज़ें मेरी तैयार होती गई थी ना तो फटाफट से मैं यहाँ पे लेती आई थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को शो नहीं की, जैसे कि चुर्री पापड़ बनाए थे यानी कि सेके थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे शो नहीं किए। साथ ही ना मैंने यहाँ पे आलू की कचौड़ी बना के रेडी की थी, तो वो भी आप लोग के साथ शो नहीं की। जो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ मैं नया यानी कि नए तरीके से ट्राई कर रही हूँ, तो वो आप लोग के साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया है। अच्छा, यहाँ पे कम से कम 7 से 8 प्लेटें मैंने रेडी कर ली थी, तो सोचा कि 8 से मतलब 7 से 8 घरों में मोहल्ले में मैं यहाँ पे बँटवा दूँगी। तो बस यहाँ पे प्लेटें मैं साथ के साथ फ्राई करती जा रही थी और फटाफट से बाहर आके मतलब प्लेटों में लगाती भी जा रही थी। तो थोड़े से चिल्ली पापड़ रख लिए थे और फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉबेरी ऐड की थी और पकौड़े रख दिए थे, डोनट रख दिए थे, एक-एक खजूर ऐड कर दिया और साथ ही ना फिर मैंने कचौड़ियाँ आलू की तैयार कर ली थी और एक-एक सारी प्लेटों में मैं यहाँ पे कचौड़ी मतलब करती गई थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं लेट हो जाऊँगी, लेकिन पौने 6 बजे तक मैंने अपनी सारी चीज़ें बना के तैयार कर ली थी, तो यहाँ तक लगभग मेरा जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका था। तो कुछ प्लेटों में कचौड़ियाँ रखने को रह गई थी, तो वो मैंने डाल दी थी कढ़ाई में फ्राई होने के लिए और मैं फटाफट से वीडियो बनाने लगी थी। फिर ना यहाँ तक टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, यानी कि 6 बज चुके थे और मुझे अपना भी जो दस्तरखान था ना उसको रेडी करना था और अपने लिए भी इफ्तारी को बना के कंप्लीट करना था। अच्छा, वो प्लेटें तैयार हो गई थी, सिस्टर इन लॉ से बोल दिया था, तो वो एक-एक जगह दे के आती रहीं और यहाँ पे मैंने अपना जो टेबल थी यानी कि दस्तरखान अच्छे से रेडी कर लिया था। ये था मेरे 20वें रोज़े की जो इफ्तारी का रूटीन था वो। साथ ही अपनी सिस्टर इन लॉ को जो ईदी भेजी थी तो वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अच्छा, पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।